मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज एक प्रमेय सिद्ध करना है। प्रमेय है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यह आज सिद्ध करना है। फिगर ड्रॉ ही किया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि एकांतर कोण क्या होता है। उसके बाद सबसे पहले देखते हैं, इसको ड्रॉ करने से पहले कुछ बात को मैं समझाना चाहता हूँ। जब कोई समानांतर रेखा मान ले ए और बी, सी और डी कोई समानांतर रेखा है। जब कोई समानांतर रेखा को कोई तिरछेदी रेखा काटती है, मान ले ई और एफ तिरछेदी रेखा काटती है ए बी को एन बिंदु पर और बी सी को सी डी को एन बिंदु पर। मान ले कि इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। तो ये जब दो समांतर रेखा को कोई तिरछेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोणों की युग्म बराबर होती है। यानी ये एकांतर कोण बराबर होता है। इसी प्रकार से ये कोण 4 जो कोण होगा ये 5 के बराबर होगा। इस बात को जानना है कि एकांतर कोणों के युग्म बराबर होते हैं, जो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सिद्ध करने में काम आता है। दूसरा बात यह है कि कोई अगर रेखा है तो रेखा अगर मान ले एक पॉइंट है तो यहां से यहां तक का योग 180 डिग्री होता है। ये भी जानना जरूरी है। यानी रेखा सरल रेखा खींच दिया जाए, पॉइंट है तो यहां से यहां तक का योग 180 डिग्री होगा। ये भी जानना जरूरी है। बाकी इतना चीज अगर जान जाते हैं तो फिर इसको प्रमेय को सिद्ध करने में कोई दिक्कत है ही नहीं। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहले लिख देते हैं। फिगर ड्रॉ कर लिया गया और उसमें दिया कि माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC भुजा के समानांतर, ये BC भुजा के समानांतर AL रेखा खींचा गया है। हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180। यानी कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180। यही सिद्ध करना है। अब इसे सिद्ध करने के लिए प्रमाण की जरूरत होती है। प्रमाण में हम बताएं आपको कि एकांतर, देखिए ये भी देखिए ये रेखा BC भुजा के समानांतर AL रेखा है। यानी कि ये तिरछेदी रेखा है तो ये क्या हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 4 होगा एकांतर कोणों के रूप से। इसी प्रकार से कोण 3 बराबर कोण 5 हो जाएगा। ये बात सही है। और एक बात आपको ये भी बताए थे कि यहां से यहां तक का कोणों का योग कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। ये बात दिमाग में आपको बैठा के चलना है। अब प्रमाण में क्या लिखते हैं, बस कुछ भी नहीं करना है कि कोण 2 बराबर कोण 4। ये कौन होगा, कौन एकांतर कोण, एकांतर कोणों के युग्म, एकांतर कोणों के युग्म ऐसे घेर दीजिए। इसी प्रकार से कोण 3 और कोण 5 में क्या होगा, कोण 3 बराबर कोण 5। ये भी क्या होगा आपका एकांतर कोणों के युग्म। इसको भी ब्रैकेट से बंद कर लेते हैं। ये समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। 2 समीकरण निकल गया। अब एक क्या कीजिए, एक लाइन खींच लीजिए और यहां पर लिखिए जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, जोड़ने पर। इधर वाले पक्ष को इधर जोड़ लेना है और उधर वाले पक्ष को उधर जोड़ लेना है। तो क्या हो जाएगा, कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर कोण 4 जोड़ कोण 5। ये समझ में आया। इधर वाले पक्ष को इधर जोड़ लिए, उधर वाले पक्ष को उधर जोड़ लिए। और इक्वेशन का नियम है, रूल्स है कि कोई भी काम बराबर के इधर और बराबर के उधर अगर सेम काम करते हैं तो कर सकते हैं। या जोड़ने का काम करे, घटाने का काम करे, गुणा करने का काम करे, भाग करने का काम करे, कुछ भी काम किया जा सकता है। तो हमको
अगर ऐसा त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री है होता है तो एक कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ पर 2 है ही 3 है ही, तो एक का कोण 1 ले लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और मेरा काम भी चल जाएगा। कर लेते हैं, पहले ही जोड़ लीजिए, कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर, अब देखिए यहां से देखिए कोण 4 बीच में जोड़ते, एक पहले ही बीच में जोड़ लेते हैं, जो कोण 1 और जो कोण 5। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, कोण 1 जोड़ कोण 2 और जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री प्रूव्ड। यही प्रूव हो गया। अब कहिए कि 180 डिग्री कहां से है, वही कोण 4 जोड़ कोण 1 जोड़ कोण 5 जोड़ कोण 4 जोड़ कोण 1 जोड़ कोण 5 बराबर 180 डिग्री होता है। तो इसी को क्या करिए, सिद्ध कर दिया गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 2 समकोण के बराबर होता है, तो भी यही। और ऐसे ही पूछा जाए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो भी सही। तो इस प्रकार से ये प्रमेय समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।